हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएनएस 2022 के जो सैम्पल पेपर हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली ये सैम्पल पेपर मैं इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि कल जो डेमो क्लास थी जिसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें से 50 स्टूडेंट्स थे। तो अदर स्टूडेंट जिनको डेमो लेक्चर देखना है वो यहाँ पे अब देख सकते हैं। तो मैं ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रही हूँ। ठीक है, जो 50 स्टूडेंट का बैच था वो कंप्लीट हो गया है वैसे तो, लेकिन जो ये 50 स्टूडेंट हैं इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, इनमें से कुछ बच्चों ने, कि दी आप हमें ऑनलाइन क्लास के बजाय आप हमें ये जो क्लास आप करवा रहे हो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देना ग्रुप में, ताकि हम इसको कभी भी देख सकते हैं। जैसे हमने एक बार ये वीडियो देख ली, हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, उसके बाद हम ये 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो उससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और थर्ड फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक डेली 150 क्वेश्चंस की ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी क्वेश्चंस की, वो आप आगे देखोगे। तो आप सैटरडे को हमारी एक ऑनलाइन क्लास रख लेना जिसमें आप पूरे वीक के जो ये पीडीएफ आप प्रोवाइड करोगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड करोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, इनमें हम उनको क्या करेंगे, ओरली आप उनका हमारा टेस्ट ले लेना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर सैटरडे को छोड़ के हमारा संडे को जो हम कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट होता है जो हम फोन में देते हैं ऑनलाइन मोड में, जैसे हमारा पेपर होता है एज इट इज 150 क्वेश्चन का, वो रह जाएगा। तो हमारी तैयारी जो है अच्छे से हो भी पाएगी। तो मुझे भी ये बात सही लगी उनकी कि अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूँगी तो हमारा कम टाइम में सारे स्टूडेंट जो हैं अपने अपने अकॉर्डिंग उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का मिस हो जाता है तो वो भी उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो देख पाएगा। तो बेसिकली ये तो है कि अब जो ये 50 स्टूडेंट्स हैं इनका हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर एक ग्रुप बना देंगे और उसमें हम रिकॉर्डेड वीडियोस जो होंगे हमारी वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको फिर आप बाद में 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं एमएनएस। देखो यहाँ पे इस क्लास में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारी डेमो क्लास है। अदरवाइज जो हमारी अदर क्लासेस रहेंगी जिसमें मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी उसमें हम 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट आपका जैसे एमएनएस का पेपर आता है। ठीक है, डेली 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों में इंप्रूवमेंट होगी और आप लोगों का प्रैक्टिस करने का ढंग आप इस वीडियो से देख सकते हो, अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करवा दूँ कि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आपकी सीट कितनी है, आपकी 220 सीटें हैं। ठीक है, लेकिन देखो रिटन टेस्ट की मैं बात करूँ, हमें पहले यही क्लियर करना होता है रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको 600 या बोल दूँ मैं 650 प्लस सीट्स मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो हमारी इंटरव्यू के लिए आती है उसमें 650 बच्चों का नाम होता है। तो आप बोल सकते हो कि रिटन टेस्ट के लिए इतनी सीट अवेलेबल है, तो रिटन टेस्ट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी वो हाईली स्पेसिफिक रहेंगे, वो आप आगे देखोगे भी और बेनिफिशियल रहेगा डेफिनेटली। तो हम वीडियो पे ही आते हैं अपने डायरेक्ट। देखो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, बट वो कितने होंगे, 50 होंगे। इसमें आपकी इंग्लिश भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा और साइंस पोर्शन भी आएगा। ठीक है, बट जो हमारी रेगुलर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उसमें हम 150 क्वेश्चंस ही रखेंगे। जो हमारा 50 स्टूडेंट का बैच था वो अभी 10 जन से स्टार्ट हो गया है और वो कंप्लीट बैच हो गया एक्चुअली। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं अदर कोई बैच लेकर आऊँगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, नेम क्या है, मेडिकल फील्ड गाइडेंस। ठीक है, चलो अभी एक और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही वीडियो का एंड होगा, जैसे ही आपका लेक्चर का एंड होगा उसमें आपको 150 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, प्लस मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी स्टैटिक जीके के लिए, जिस हर एक टॉपिक की हम डेली एक ट्रिक करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ऑब्वियसली। क्योंकि आप देखो ट्रिक के थ्रू अगर स्टैटिक जीके करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज रहेगी, अदरवाइज स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया है उसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और देखो अगर हम क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर की बात करें तो क्लास सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए थी जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अगर आगे ऐसा कोई बैच आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर आप लोग सिर्फ नोट्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके वो कोई भी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, वो सबके लिए ही अवेलेबल है, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे ये कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अब ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो बेसिकली देखो आपका 150 क्वेश्चंस के लिए 1.5 आवर लगता ही है। ठीक है, और एमएनएस में भी इतना ही टाइम होता है। उसके बाद हम एक ट्रिक भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहे। ठीक है, अगर एक बार आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया तो आपको काफ़ी सारा माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाएंगे। जब आप दूसरी बार देखोगे तो आप 2x की स्पीड पे या फिर 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो चीज़ें। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में देखेंगे, वो आप जब एंड तक वीडियो देखोगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट के तौर पर आप इसको लीजिएगा। हम मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक आपका ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद सैटरडे को आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें सब बच्चों को मैं पूछूंगी जो क्वेश्चंस मैंने इन लेक्चर्स में डिस्कस किए होंगे। ठीक है, चलो और आपको पीडीएफ भी इनकी मिल जाएगी। पीडीएफ ये वाली पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। पीडीएफ सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होगा। ठीक है, ये पीडीएफ सबके लिए है क्योंकि ये डेमो क्लास थी। चलो और एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो यहाँ पे आप अपनी प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना। अगर एमएनएस के लिए थोड़ा सा भी डेडिकेशन है तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत शिद्दत के साथ समझना है और देखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि आपका भूमध्य सागर से नॉर्थ वेस्ट तक ब्लो करने वाली वेव कौन सी है इनमें से। तो बेसिकली देखो आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख के ही समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सबको इसका आंसर भी पता है, मैंने कल डेमो लेक्चर लिया था तो सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। और देखो एक और बात मैं बता दूँ, ये लास्ट बात रहेगी, उसके बाद हम क्वेश्चन में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अगर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे कि 1 से 50 तक पूरी वीडियो अच्छे से सुनोगे और फिर बाद में उसको पीडीएफ सोल्व करोगे, नहीं आई तो वापस रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो वो हेल्पफुल रहेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रहे। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, चलो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू नॉर्थ वेस्टर्न। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पे हमारा इंडिया है। अभी आप लोग प्लीज़ इसका मजाक मत उड़ाना कि ऐसा मैप है वैसा मैप है, प्रोफेशनल मैप नहीं है, हमें बस समझने से मतलब करना है। यहाँ पे हमारी हवाएं ऐसे आती हैं, तो यहाँ पे भूमध्य सागर से नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ जा रही है, ये कौन सी होती हैं, ये हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इन्हीं की वजह से हमारी विंटर रेन होती है। क्या होती है, इन्हीं की वजह से हमारी विंटर रेन होती है। नॉर्थ वेस्टर क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर अगर हम देखें तो ये हमारी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। लू बहुत कॉमन वर्ड है, सबको पता है, सबने सुना भी होता है। तो ये हम गर्मियों में यूज़ करते हैं ना, जून जुलाई के महीने में लू लग जाएगी ऐसा बोलते हैं। तो ये बेसिकली हॉट विंड होती है, हॉट वेव बोल सकते हो या फिर विंड बोल सकते हो, ठीक है, हॉट विंड होती है। और ये इंडो गैंगटिक रीजन में, इंडो गैंगटिक प्लेन में मिलती है, इंडस और गंगा के रीजन में, ठीक है, गंगा के प्लेन में। अच्छा, फोर्थ हम बात करेंगे मैंगो शावर। ये आपके देखो मैंगो नाम से ही पता चल रहा है, मैंगो की खेती के लिए हेल्पफुल रहती है, यूजफुल रहती है, ठीक है जी। और ये आपकी कर्नाटक और केरला में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको अप्रैल रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रैल रेन भी बोलते हैं। मैंगो शावर को अप्रैल रेन भी बोलते हैं। बार बार इन चीज़ों को सुनो अच्छे से ध्यान से, अगर कुछ ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, मुझे नहीं आता, कॉपी पेन पे नोट करना, ठीक है। उसके बाद इसको अप्रैल रेन भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, समर शावर भी बोलते हैं। उसके बाद दो शावर और हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो होता है भाई चेरी ब्लॉसम, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा कॉफ़ी शावर, ठीक है, कॉफ़ी शावर। और हमारा टी शार आता है, पता चल रहा है ना कि ये टी की खेती के लिए हेल्पफुल होगा, ये कॉफ़ी की खेती के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें कि ये कहाँ होते हैं, तो टी वाला जो होगा भाई वो असम में होगा, ठीक है। और कॉफ़ी वाला कहाँ पे होगा, कॉफ़ी वाला आपका केरल कर्नाटक रीजन में होगा, केरल और कर्नाटक के रीजन में होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। द केमिकल कॉम्पोनेंट दैट फाउंड इन ऑल वायरसेस, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए। सभी वायरसेस में कॉमनली आपकी कैप्सिड प्रेजेंट होती है। और कैप्सिड किसकी बनी होती है भैया, प्रोटीन की बनी होती है। देखो, एक तो होता है कि मैं बस क्वेश्चन रीड कर दूं और उसका आंसर बता दूं, मैं आपको चारों ऑप्शन डिस्कस करवा रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। लेकिन देखो फर्क ये होता है कि अगर आप लोग जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, उसके सारे ऑप्शन देखने बैठोगे, जैसे आपको पता है कि ये आंसर है, बट इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इनके बारे में आप बुक से सर्च करोगे, तो बुक से सर्च करोगे तो जो टाइम लग रहा है पूरे 150 क्वेश्चन के लिए, तो वो आपका 1 से 2 से 3 दिन ले लेगा, ठीक है। 3 दिन एक पेपर के लिए, 150 क्वेश्चन के लिए। इतनी देर में, इतने टाइम में मैं आप लोगों के 450 क्वेश्चन करवा रही हूँ, बहुत डिटेल के साथ। तसल्ली से अच्छे से बैठो आराम से, और डेफिनेटली एक बार के लिए प्लीज़ ये ट्राई करो कि आप ये वीडियो पूरी देखो एंड तक, ठीक है। उसके बाद आप ये पीडीएफ खुद सोल्व करो। क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर यहाँ से करो, फिर मुझे बताना कि दी हाँ हमारे क्वेश्चन टिप्स पे हो गए हैं। और जैसे ये आपका मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक रहेगा, उसके बाद सैटरडे को मैं आपका टेस्ट दूंगी, तो एक प्रेशर भी रहेगा कि मुझे ये पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स करने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ, जैसे वायरस के बारे में आ रहा है, मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, तो वायरस के लिए कौन सा चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड है, उसको उठाओगे और वहाँ से वायरस वाले टॉपिक को आप पूरा अच्छे से करोगे। क्या करोगे कि वायरस को डिस्कवर किसने किया था, इवांस्की ने किया था। और किस में किया था, टोबैको प्लांट में किया था। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पहला वायरस प्लांट में पाया गया या फिर एनिमल में पाया गया, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो वायरस किसने डिस्कवर किया, इवांस्की ने, और किस में किया था, प्लांट में, कौन सा प्लांट, टोबैको प्लांट। उसके बाद ये कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस किसका, लिविंग और नॉन लिविंग का। क्वेश्चन ध्यान होने चाहिए, याद होने चाहिए। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ पॉल्यूटेंट, वाई इज, ठीक है, वाई, ये किसका क्वेश्चन है, अगेन साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कल जब मैंने डेमो क्लास ली थी तो बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन बोल रहे थे। डी ऑप्शन क्यों होगा, देखो हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है उसके साथ मेरी 2 गैसेज रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। बहुत अच्छी इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है भैया हमारी CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन से, न कि ऑक्सीजन से। इससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, पहला मुस्लिम कौन था। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख के समझ गए होगे कि भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी आपका पहले तो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम कौन है, ये बाद में देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं, ये कब बनी थी, 1885 में बनी थी, सबको ये क्वेश्चन पता होगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट काउंसलिंग कहाँ हुई थी भैया, इसकी फर्स्ट काउंसलिंग होनी थी कहाँ पे, पुणे में, लेकिन नहीं हुई, ठीक है, लेकिन नहीं हुई। ये आपकी कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि फर्स्ट काउंसलिंग हमारी बॉम्बे में हुई थी और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे WC बनर्जी। सेकंड काउंसलिंग के प्रेसिडेंट पूछे तो कौन थे भाई, दादा भाई नारोजी, कौन थे, दादा भाई नारोजी। थर्ड काउंसलिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे हमारे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, यही हमारे फर्स्ट मुस्लिम थे। उसके बाद फोर्थ काउंसलिंग के प्रेसिडेंट पूछे तो ये हैं आपके जॉर्ज यूल। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम ये कौन है भैया, ये है हमारे फर्स्ट क्रिश्चियन पूछे तो जॉर्ज यूल, और आपका पूछा गया है फर्स्ट मुस्लिम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बदरुद्दीन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजोला इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी फॉर कल्टीवेशन ऑफ, किसकी कल्टीवेशन को बढ़ाता है, सबका सही होना चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। वीडियो के एंड में आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आपने सही किए, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ करनी है, ओके। अभी जो अजोला होता है और एनाबेना होता है, अजोला और एनाबेना दोनों ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये पॉइंट। आगे बात करते हैं। आगे है हमारा, द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर
कॉज बाय कन्वर्जेंस ऑफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हमारी कोल्ड एयर प्लस हॉट एयर मिलती हैं तो एक फ्रंट फॉर्म होता है, फ्रंट फॉर्म होता है। तो जब ये दोनों वेव हमारी मिलती हैं तो कौन सा रेनफॉल होगा? मैंने बताया कि फ्रंट फॉर्म होता है, तो कौन सा रेन होगा? फ्रंटल रेनफॉल। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साइक्लोनिक रेनफॉल यहाँ पे बता रखा है, साइक्लोन की वजह से जो रेनफॉल होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा जो साइक्लोन होता है वो इस तरीके से, देखो एक होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है साइक्लोन देखने को मिलते हैं, और सदर्न में हमारे जो होते हैं क्लॉकवाइज हमारे क्या होते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पता होना चाहिए। ठीक है, ओरोग्राफिक में क्या होता है? ओरोग्राफिक में आपको ध्यान रखना है कि आपकी माउंटेन्स के साथ वेव्स टकराती हैं, माउंटेन्स के साथ। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो हमारी वेस्टर्न घाट्स है इनके साथ जो टकराती है उन वेव्स को बोलते हैं वहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी? साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा हम यूज़ करते हैं? तो बेसिकली एमीटर जो होता है वो हमारे करंट को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ करंट कितना है। कैल्विनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, बट ये माइन्यूट करंट को भी मेजर कर लेता है, बारीक से बारीक करंट, 10⁻⁻⁶ अगर हुआ करंट तो उसको भी मेजर कर लेगा। रेक्टिफायर हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर पूछे डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है वो हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये बात पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, विच इम्प्रेव, वापस हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से करोगे तो हर एक क्वेश्चन माइंड में घूमेगा, एक तरीके से नहीं है कि 2 घंटे बैठ के हिस्ट्री के क्वेश्चन करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। दिमाग सिंक्रोनाइज स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, वो हेल्पफुल रहेगी, एग्जाम में बहुत काम आएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पे आते हैं, विच एम्परियर, किस शासक ने शिफ्ट की थी उसकी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद? दिल्ली से दौलताबाद, इसको देवगिरी भी बोला जाता है, देवगिरी। दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी? तो बेसिकली ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में आपको आंसर पता चल गया ना, सी ऑप्शन हाँ मैंने बता दिया। चलो अभी हम बात करते हैं इसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब पे आते हैं। औरंगजेब को और क्या बोलते हैं? इसको आलमगीर बोलते हैं, आलमगीर, या फिर बोल दो इसको जिंदा पीर, जिंदा पीर। इस मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और इसने क्या किया था भैया? टोकन करेंसी चलाई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टोकन करेंसी किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। उसके बाद शेरशाह सूरी का टैग इसको किसने दिया था? ये दिया था भाई बाबा खान ने, बाबा खान ने। ठीक है, ये टाइटल इसको बाबा खान ने दिया था। और बात करें तो पुराना किला जो हमारा दिल्ली में है, पुराना किला जो दिल्ली में है वो इसने बनवाया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन है भैया प्रायोरिटी सेक्टर पीएसएल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कमर्शियल बैंक किस कैटेगरी को ज़्यादा लोन या फिर प्रायोरिटी रखते हैं इसको लोन देने में? तो वो किसको रखते हैं भैया? एग्रीकल्चर और जो छोटी इंडस्ट्री होती हैं उनको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गन स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन्स? फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लीवर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्लड में ध्यान रखो पीएच कितनी होती है? पीएच होती है भैया ब्लड की 7.4। स्किन है लार्जेस्ट ऑर्गन, ये है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर बहुत ज़्यादा लीवर में फैट हो गया तो भैया फैटी लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटी लीवर, जिसको हम सिरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सिरोसिस हो सकता है। पैनक्रियाज हमारा क्या है? ये हार्मोन भी रिलीज करता है और ये एंजाइम भी रिलीज करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन? देखो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, इनमें बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है भैया 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है जी, और यहाँ पे जब सन और अर्थ, जब ये जो हमारी अर्थ है ये इसके चक्कर लगाती है, इक्लिप्स में लगाती है, तो जो सबसे पास वाली डिस्टेंस है वो कितनी होती है? सबसे मिनिमम मैंने बोला है, मिनिमम कितनी होती है भैया? 147.1 मिलियन किलोमीटर। और अगर बहुत सबसे दूर पूछे तो ये होती है भैया हमारी मैक्सिमम, कितनी होती है? ये होती है हमारी 152.1 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात कि भैया हमारी जो मिनिमम होती है इसको क्या कहते हैं? देखो पास मतलब पैरी, पी से पास, पी से पैरी, पैरी हेलियन बोलते हैं मिनिमम, कम वाली को। पूछा क्या है? ग्रेटेस्ट पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, इसको बोलते हैं क्या? एफी हेलियन। सो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ से? पी से पैरी और पी से पास, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन और प्लानिंग कमीशन। भैया प्लानिंग कमीशन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो। देखो थोड़ा सा ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, ना, तो अभी थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर हम देखें तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? 324 आर्टिकल के अंदर। फाइनेंस के बारे में बात करें, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? 280 आर्टिकल के अंदर। पब्लिक सर्विस कमीशन बात करें तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है भैया? ये आता है हमारा 315 से 323 आर्टिकल के अंदर। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के अंदर आता है, बट पता होना चाहिए थोड़ा सा माइंड में। अगर एकदम आ जाए क्वेश्चन तो ऐसा ना लगे कि हमने नहीं पढ़ रखा। ठीक है, गैस करके लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हमारे एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इस प्लानिंग वाले के बारे में। देखो ये कब बना था भैया? 15 मार्च को बना था 1950 को, और इसको अभी चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑलवेज। अभी कौन है? मोदी जी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साइंस का क्वेश्चन अगेन। अ डैश स्पीशीज प्लांट दैट हैज अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट विद लिटिल वाटर। लिटिल वाटर, बहुत कम पानी में भी सर्वाइव करने वाली प्लांट स्पीशीज को क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रो जो पानी में भी सर्वाइव करेगी, मीजो जो मॉडरेट कंडीशन में सर्वाइव करेगी। ठीक है, ध्यान रखो।
अगला क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। ऐसी कौन सी सरकार है, इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे आपका भगवान के नाम से शासन किया जाता है, भगवान को ही सब कुछ माना जाता है। तो देखो फैसिज्म को हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक पार्टी हो, ठीक है, एक पार्टी हो, वन पार्टी। और मोनार्की किसको बोला जाता है, जहाँ पे सिंगल पर्सन आपका रूल करे, सिंगल पर्सन। थियोक्रेसी, धर्मतंत्र इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से धर्म के रिगार्डिंग बात आ रही है, तो हमारा यही सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। थियोक्रेसी बोलते हैं इसको, ठीक है, जहाँ पे भगवान के नाम से शासन किया जाता है। धर्मतंत्र याद रखो, थियोक्रेसी। ओलिगार्की क्या है, ओलिगार्की में आपका ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी चीज़ को चलाते हैं, शासन करते हैं या फिर आपका रूल करते हैं, तो उसमें आपका ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, कोई एक पीपल नहीं करता, एक वाले को मोनार्की बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज आइस, देखो वाई डज आइस कन्वर्ट इन अ सॉडस्ट, जब हम आइस को सॉडस्ट में कवर कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं करती। रीज़न क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हमारा जो सॉडस्ट है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। देखो ये इस हीट इसमें से आर पार हो जाएगी तो वो हमारा गुड कंडक्टर होता है, अगर आर पार हो जाए। अगर आर पार ना हो तो वो बैड कंडक्टर होगा, और अगर हीट आर पार नहीं होगी इसका मतलब क्या है, आपकी आइस जो है वो देर से मेल्ट करेगी। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवा केव्स इज लोकेटेड इन, शिवा केव्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं। तो देखो अभी बेसिकली हम 16th क्वेश्चन पे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, डेफिनेटली ये चीज़ करनी है भैया, पूरी वीडियो लेक्चर को देख के पीडीएफ को एक बार खुद से सोल्व कर लेना। मैं अनसोल्व पीडीएफ डालूंगी आपकी टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप लोगों को भी माइंड में हिट हो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अभी हम बात करें शिवा केव्स के बारे में। अजंता केव्स के बारे में देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसमें आपकी 30 बुद्धिस्ट केव हैं, ठीक है। और इलोरा केव्स के बारे में बात करें, ये भी महाराष्ट्र में मिलती है। इसमें आपकी 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 17 आपकी हिंदू केव्स हैं और 5 आपकी जैन है, ठीक है, जैन केव्स। ध्यान रखो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो शिवा है वो हमारी इलोरा एलिफेंटा में पाई जाती है। सी ऑप्शन हमें हमारा सही होगा, शिवा एलिफेंटा। ऐसे याद करो कि शिवा हाथी की सवारी करता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से याद रख लेना, शिवा और हाथी, इस तरीके से एलिफेंटा याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सलिनेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय, सलिनेशन किसकी वजह से होता है सॉइल का। देखो सिंपल सी बात है, आसान क्वेश्चन होगा, पायो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन इजी होते हैं। तो सी ऑप्शन एक्सेस इरिगेशन। इंडिया में सबसे ज़्यादा इरिगेशन किसकी वजह से होता है, रीज़न क्या होता है, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कौन सा भैया, त्रिपुरा है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डेल्टा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में हमारे क्या मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में हमारे मैंग्रोव्स मिलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारा रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज इन, भीमबेटका के रॉक शेल्टर कहाँ पे पाए जाते हैं भैया, ये हमारे एमपी में मिलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमपी में भी पूछे तो फुट हिल ऑफ विंध्यास, फुट हिल ऑफ विंध्यास, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये जो है रॉक शेल्टर क्या डिनोट करते हैं, मीजोलिथिक पीरियड को डिनोट करते हैं, मीजोलिथिक पीरियड को डिनोट करते हैं भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगेन साइंस का क्वेश्चन है। देखो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारी 2 डिजीज होती है, क्वाशियोरकर और मरासमस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अर्थराइटिस जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फूल जाते हैं, सूजना जाती है। गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, थायरोक्सिन नहीं बन पाता आयोडीन की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में है। टाइगर रिजर्व में आपके ट्रिक के बेसिस पे कराऊंगी, ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाऊंगी, तो वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो ध्यान रखना, आप लोग ट्रिक बहुत अच्छे से मतलब रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आज ये वीडियो देख ली फिर कभी देखने की जरूरत नहीं है। अगर एमएनएस में सिलेक्शन चाहिए ना तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4 महीने आपको रगड़ना पड़ेगा खुद को। भले ही आपकी मैंने बोला कि 600 बच्चों में आपको नाम लाना है, बट बेटा वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई रहती है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो पता होगा कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 125+ मार्क्स पे इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं, हमें से मतलब है ही नहीं, हमें 125 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, बस यही रखो। तो ये कहाँ पे है भैया, इज इन विच स्टेट, ये हमारा कहाँ पे है, सी ऑप्शन, केरला में है भैया हमारा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, टाइगर को रिजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो आपका 1973 में आया था। और 1973 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हुई थी, क्या, चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैगफ्लेशन इज अ पीरियड ऑफ, देखो स्टैग मतलब स्टेज, फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन आ जाए। देखो ये कब होता है, जब हमारा इन्फ्लेशन यानी कि क्या, रेट भी बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी बढ़ जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेरियार नेशनल पार्क इज इन विच माउंटेन रेंज, हमने अभी देखा था कि केरला में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व था, तो बेसिकली ये किस माउंटेन रेंज में आता है, ये आपका किस में आता है, वेस्टर्न में आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर के बाद अशोक ने कौन सा धर्म चेंज कर लिया था, किस धर्म में चेंज हो गए थे वो। तो कलिंगा वॉर पहले तो ध्यान रखो 261 BC में हुई थी, 261 BC में हुई थी क्या कलिंगा वॉर। अब हमें बी ऑप्शन सबको पता होगा, ठीक है, कि ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। अब ये किसने करवाए थे वो इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे करवाए थे मोगली पुत्तिस ने, ठीक है। मोगली आपको पता होगा कि कौन है, तो मोगली कार्टून सीरियल आता था, उससे याद रख लो कि जो अशोक का बुद्धिज्म कन्वर्ट करवाया था रिलीजन, ये मोगली ने करवाया था, ठीक है। मोगली ध्यान रखो। ये मोगली इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग जो हुई थी उसके क्या थे, ये उसके ये चेयरमैन रहे थे, ठीक है, चेयरमैन रहे थे, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग किसने करवाई थी, ये अशोका ने करवाई थी, ठीक है, अशोका ने करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी, पाटलिपुत्रा में करवाई थी, पाटलिपुत्रा में करवाई थी।
तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा चैंगलो इज अ फोल्क डांस। फोल्क डांस पे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेट का फोल्क डांस। ये हो सका तो मैं ट्रिक के थ्रू करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, बाकी ऐसे अगर हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो भी वो अच्छे से हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये फोल्क डांस है चैंगलो, ये हमारा डी ऑप्शन नागालैंड का फेमस डांस है, फोल्क डांस है। अब नागालैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे फेमस फेस्टिवल क्या है भैया, हॉर्नबिल यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। उसके बाद हम बात करें फेमस डांस के बारे में, यहाँ पे और भी फेमस डांस है जैसे कि रंगमा हो गया आपका और बैम्बो हो गया, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे बहुत फेमस डांस है। इसके अलावा चैंगलो के अलावा असम में बिहू, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं बिहू के ऊपर क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखो, सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो डी है, ठीक है। पंजाब का अगर हम फोल्क डांस देखें तो जैसे हो गया अभी भांगड़ा, गिद्दा, डाफ, ठीक है, डामन, यहाँ पे ये फोल्क डांसेस हैं। उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश के अगर हम देखें तो बुइया, वांचू और कोंकी, ये आपके फेमस डांस हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग ग्रीन प्रपोजल टेक्नोलॉजी। यहाँ से 26 से लेकर के नेक्स्ट हमारे 50 तक हम या फिर 40 तक देखेंगे, कहाँ तक है आपकी किसके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। 26 से 40 तक होंगे आई थिंक, तो यहाँ पे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर 40 के बाद आपके नेक्स्ट जो है इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो देखते हैं। अभी जो फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग ग्रीन, कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, तो यहाँ पे हमारा इसरो कर रही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसरो के बारे में देख लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका कंप्लीट नाम है। इसके चेयरमैन की बात करें तो कौन है भाई, के सिवान इसके क्या है, चेयरमैन है, सॉरी चेयरपर्सन है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर है। उसके बाद ये कब बना था, 15 अगस्त 1969, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। चलो इसरो के हेडक्वार्टर पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, हेडक्वार्टर ध्यान से याद रखने हैं हर एक चीज़ के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं वो साथ साथ आपको करवाती रहूँगी। वर्ल्ड स्पेस वीक, यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है तो देख लेते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक हमारा कब आता है, कब हम सेलिब्रेट करते हैं, 4 अक्टूबर से लेकर के हम 10 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ऑथर ऑफ द बुक बताना है। ये देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो हम 2021 के हम जैन से लेकर के दिसंबर तक के 1000 करंट अफेयर करेंगे, उससे एक्स्ट्रा हम करंट अफेयर नहीं करेंगे। और जो जनवरी 2022 से लेकर के आपका मार्च या अप्रैल 2022 तक रहेगा उसके हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बुक के ऑथर कौन है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इस बुक के ऑथर, देखो ऑथर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो ध्यान रखना है सारी जो बुक्स के ऑथर हैं वो करंट अफेयर की PDF में ही या फिर लेक्चर में ही आपके कवर हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ध्यान रखो। उसके बाद इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट है। और अगर हम बात करें इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, कौन है, राजीव शुक्ला। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जो कि ध्यान में होनी चाहिए और ये बार बार रिविजन से ही आएंगी। आगे हम बात करें तो इसके सेक्रेटरी कौन है, जय शाह, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा इंडियन क्रिकेट है उसमें अगर हम मैन टीम्स के कोच की बात करें तो कौन है, राहुल द्रविड़। और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल कोच कौन है, रमेश पावर, ठीक है, रमेश पावर। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, ICC, अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो ICC क्या है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहाँ पे इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन है ग्रिक ब्रैकले, कौन है, ग्रिक ब्रैकले। उसके बाद इसके CEO कौन है, CEO कौन है यहाँ पे इसके, जियोफ एलेड्रिस। और जियोफ एलेड्रिस थोड़ा सा एक बार बस माइंड से गुजरनी चाहिए चीज़ें टाइम, क्योंकि अगर आप लोग इनको ऐसे ही पढ़ने बैठोगे, रिवाइज करोगे डेली बेसिस पे कि आज बस 2 घंटे करंट अफेयर कर लिया और फिर एक हफ्ते पढ़ाई नहीं, तो वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं रहेगी। इसके ICC के हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो हेडक्वार्टर आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट उनके पता होने चाहिए। ICC के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं आपके, दुबई के अंदर है, कहाँ पे हैं, दुबई के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन विच अमंग द फ्लोइंग विल होस्ट प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। इंडिया इंटरनेशनल समिट है, कौन सा है, प्रारंभ, ये आपका होस्ट कर रहा है, तो कौन सी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको होस्ट करी है, तो बेसिकली ये है आपका DPIIT। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। प्रारंभ जो स्टार्टअप है वो कौन होस्ट कर रहा है, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्या बोला मैंने, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ध्यान रखना। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो कौन है, ये है हमारे पीयूष गोयल, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम आपको सारी पता होनी चाहिए, जैन से लेकर के आपकी दिसंबर तक की, और 2022 की तो ऑब्वियसली आपको करनी ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थीम के बारे में, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की स्कीम क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये दिन कब आता है, ये आपका 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी रिटर्न हुए थे कहाँ पे, इंडिया में। कब हुए थे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे, इसलिए इसको हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस इसको बोला जाता है। आगे हम बात करें तो हम 2021 की थीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इंडिया हैज़ बीन आस्क्ड टू चेयर विच कमिटी ऑफ द UN काउंसिल ड्यूरिंग इट्स टेन्योर एज नॉन परमानेंट मेंबर। देखो UNSC की बात हो रही है, ठीक है, UNSC की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे आपके टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 इनमें से परमानेंट होते हैं और 10 आपका जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये हैं जो हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब 2 साल के लिए इनकी जो अवधि होती है, उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और इनको
सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब की बार इंडिया सेलेक्ट किया गया है इन नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये क्या होस्ट करेगा, किस चीज़ को देखेगा, किस चीज़ का अध्यक्षता करेगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपकी तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लिबिया सैंक्शन कमेटी, इन तीनों पर ही वर्क करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द स्ट्राइक। एक और इंपॉर्टेंट बात हम वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और हमारा अमेरिका। फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और हमारा अमेरिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द फतेह-1 वेपन सिस्टम। देखो पाकिस्तान ने क्या किया है, एक आपका वेपन सिस्टम अभी टेस्ट किया है जिसका क्या नाम है, फतेह-1। इसका जो आपका रेंज है, स्ट्राइक रेंज है, वो क्या है, कितनी है। तो बेसिकली 140 किलोमीटर है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। उसके बाद करेंसी हम देखें तो रुपया। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके गवर्नर कौन है, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कौन है, और हम यहाँ पे पीएम की बात करेंगे, प्रेसिडेंट और पीएम। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है भैया, हमारे आरिफ अलवी और यहाँ पे इमरान खान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ जूरी ऑफ 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन गोवा। देखो आपका जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इंडिया में, वो गोवा में हो रहा है। वो कौन होस्ट करेगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा, पैब्लो सीजर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें तो जो हमारा मेल वाला है वो हमें मिला है किसको, अक्षय कुमार को। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो मिला है हमारा दीपिका पादुकोण को फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वो वाज स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन कोर्ट। देखो आपकी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो कोर्ट हैं उनका नया चीफ जस्टिस किसे चुना गया है। तो ये आपको किसे चुना गया है, पंकज मित्तल। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जाएगा। उसके बाद हम बात करें लद्दाख के बारे में, गवर्नर कौन है लद्दाख के, गवर्नर है हमारे यहाँ पे आर के माथुर। कौन है, आर के माथुर। लद्दाख के गवर्नर कौन है, आर के माथुर। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी, योन टैब स्कीम। इसमें क्या था, इसमें आपका ये क्या करता है, प्रमोट करता है डिजिटल लर्निंग को। किसको प्रमोट करना है, डिजिटल लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसके चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा, ठीक है। रेखा शर्मा इसकी चेयरपर्सन है। इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी जो NCW की चेयरपर्सन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी जो हमारी चेयरपर्सन है वो कौन है, रेखा शर्मा। आगे बात करते हैं, लद्दाख में आपकी फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन मशीन लॉन्च की गई है, ठीक है। जिसका नाम क्या है भाई हमारा, क्रेडा, KREDA, क्रेडा, ठीक है। लद्दाख में हमारी फर्स्ट सोलर लिफ्टेड आपकी इरिगेशन मशीन लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्रेडा। क्रेडा की अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा, इसमें हमारा कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, फास्ट इसको बोलते हैं। ये आपका लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वर्ल्ड का। ये किस कंट्री में है, तो ये चाइना है। चाइना में बेसिकली ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है, हमारी बीजिंग है। और अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी युवान करेंसी है। क्या है, युवान करेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद देखो अभी हमारा WHO, ये क्वेश्चन आ सकता है, WHO ने चाइना को एक डिजीज से फ्री किया है, आज़ादी दिलवाई है। किस डिजीज से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में, तो ये आपका मलेरिया डिजीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस स्टेट में है, तो ये आपका कहाँ पे है, मेघालय में है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। यहाँ पे मेघालय के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ATM इन्वेंटर, ATM किसने इन्वेंट किया था, जॉन एड्रियन ने इन्वेंट किया था। और ये ATM इन्वेंटर जो हैं कहाँ पैदा हुए थे, आपके मेघालय में हुए थे। इस वजह से मैंने ये साथ में यहीं पर करवा दिया। उसके बाद आपका फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कहाँ है, मेघालय में लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है, मेघालय। गवर्नर की बात करें, मेघालय के गवर्नर और आपके CM के बारे में, तो गवर्नर कौन है आपके, सत्यपाल मलिक। और CM के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे कॉर्नेट संगमा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज़ डिप्लॉयड फ्लीट ऑफ अंडर वाटर ड्रोन्स कॉल्ड सी विंग ग्लाइडर इन द इंडियन ओशन। किस कंट्री ने इंडियन ओशन में सी विंग ग्लाइडर नाम के ड्रोन को लॉन्च किया है, डिप्लॉयड किया है। तो बेसिकली वो कौन है, हमारी चाइना है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंडिया के जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली सेक्टर मिनिस्टर हैं, हेल्थ और फैमिली सेक्टर के मिनिस्टर जो हैं कौन है वैसे, मनसुख मंदाविया हैं मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली सेक्टर के। तो इन्होंने एक आई ड्रोन लॉन्च किया था। आई ड्रोन किस चीज़ के लिए लॉन्च किया था, ये आपका लॉन्च किया था वैक्सीन की डिलीवरी के लिए हाल ही में, ठीक है। कोरोना से रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद अगर हम बात करें एक ड्रोन के बारे में है तो डून ड्रोन मेला, ये कहाँ हुआ था, देहरादून से याद रख लो। डून ड्रोन मेला कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एंड फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स विल कैरी आउट वॉर गेम्स कॉड नेम्ड एक्सरसाइज आपका स्काई रोज इन विच सिटी इन जैन 2021। जनवरी 2021 में इंडिया और फ्रेंच के रफाल्स ने फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने क्या किया था, एक्सरसाइज की थी स्काई रोज। ये किस शहर में की थी, तो ये आपका जोधपुर में इन्होंने की थी। एक है जो रफाल जो है हमारे इनके फर्स्ट फीमेल पायलट कौन है, पायलट कौन है, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह,
ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड एडीबी हैव साइंड, इंडिया एंड एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड USD ऑफ 231 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन विच स्टेट। देखो इलेक्ट्रिकल जनरेशन कैपेसिटी के लिए किस स्टेट के लिए इंडिया और एडीबी में लोन साइन हुआ है $231 मिलियन का, तो ये हुआ है असम के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि $231 वाला तो आपका असम के लिए है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद ध्यान रखना है कि एक 500 मिलियन का लोन भी साइन किया गया है इंडिया और एडीबी के बीच में, तो ये किस स्टेट के लिए किया गया है? ये बेंगलुरु के लिए। क्यों? मेट्रो रेल ट्रैक के लिए, ठीक है, मेट्रो रेल ट्रैक के लिए। और उसके बाद हम बात करें वाटर सप्लाई के लिए भी लिया गया है, किस स्टेट के लिए? झारखंड के लिए, $112 मिलियन का, ठीक है। तो ये थोड़ी पजलिंग चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और, एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। एडीबी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो देखो एडीबी कब बना था? 1966 में बना था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में है, मनीला में इसके हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द किसान फसल राहत योजना, किस स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च करी है? किसान फसल राहत योजना 2021 की स्कीम है, ठीक है। सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए आपको। तो ये किसने लॉन्च की है? आपकी झारखंड ने की है। झारखंड के गवर्नर के बारे में बात करें तो इसके गवर्नर कौन है? रमेश बायस। और अगर हम इसके सीएम देखें तो कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? हमारी रांची, ठीक है, रांची। उसके बाद बात करें किसान के बारे में बात हो रही है तो नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और अगर हम बात करें जय किसान जय जवान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे बस 10 क्वेश्चन और हम इस वीडियो में करेंगे कवर। तो 50 क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पे किए हैं मिक्सअप ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। बात करते हैं, दे हैव डिमांडेड। देखो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे नाउन और आर्टिकल के क्वेश्चन ही रखे हैं, तो बेसिकली एरर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है। अगर एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लोगे, लेकिन अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस करोगे, एरर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एरर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और 2020 में आपके एरर के क्वेश्चन आए थे। देखो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, दे हैव डिमांडेड टुडेज द हिंदुस्तान टाइम। यहाँ पे हमें एरर बताना है कि इस सेंटेंस में पर्टिकुलर एरर कहाँ पर है। तो देखो अंडरलाइन पोर्शन है, इसमें एरर है, हमें फाइंड आउट करना है क्या एरर है। सो देखो एक सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पोजेशन के एडजेक्टिव होते हैं, पोजेशन एडजेक्टिव, जैसे टुडेज हो गया, माई बुक, यहाँ पे माई हो गया, बुक के आगे, तो ये सारे क्या है? पोजेशन एडजेक्टिव होते हैं। इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? एक न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के सामने हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। बट ध्यान रखना, अगर हमारे साथ यहाँ पे क्या है? पोजेशन एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही जाएगा? टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, इसी भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द सेल्स मैन टोल्ड मी दैट डीजल इज सोल्ड बाय अ लीटर। तो यहाँ पे बाय अ लीटर में हमें बताना है कि एरर है कि नहीं है, कौन सा सही है ऑप्शन। तो बेसिकली देखो लीटर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, बाय द लीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दूसरा रूल, ठीक है। अगर देखो इंग्लिश को आप सिर्फ रूल पढ़ते रहोगे तो वो काम नहीं आएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस से आपको रूल याद रहेंगे। ऐसे रूल को रटने से रूल याद नहीं रहेंगे, उनको प्रैक्टिस के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल जनरली रियलाइज दैट द फिजिक्स इज वेरी टफ। हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स क्या है भैया? सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। तो उस तरीके से हम सब्जेक्ट के साथ में कोई भी आर्टिकल जो है यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे ये दा आ रहा है जो कि गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमारा क्वेश्चन में हो, द फिजिक्स ऑफ राम आर नॉट गुड। तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। यहाँ पे मैंने फिजिक्स के साथ दा लगाया है, पर मैंने ये सेंटेंस सही बोला है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये फिजिक्स यूज़ हो रही है, ये हमारा जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाला नहीं है। अब ये जो है ये इसकी कैपेबिलिटी है, राम की कैपेबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है, इसकी जनरल नॉलेज शो हो रही है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे आगे सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो आप यूज़ करोगे आर्टिकल, अदरवाइज बीच में यूज़ हो रहा है ऐसे तो आप नहीं करोगे। अगर कैपेबिलिटी बता रहा है बीच में भी करोगे ऑब्वियसली, सॉरी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए सेमिनार जर्मन सेड दैट जर्मन इज़ अ गुड लैंग्वेज, अ ग्रेट लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जर्मन आ रहा है, यहाँ जर्मन आ रहा है। ये जर्मन आपका मैन के लिए यूज़ हो रहा है और ये जर्मन आपका लैंग्वेज के लिए यूज़ हो रहा है। लैंग्वेज के लिए हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लैंग्वेज के लिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, कोई आर्टिकल यूज़ कर भी नहीं रखा है सेंटेंस में, तो ये यहाँ तो सही है। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे इसको मैं समझाती हूँ। जैसे इंडियंस है, आई मैट एन इंडियन, तो यहाँ पे इंडियन मैंने लिखा, ठीक है। और द इंडियंस आर वेरी
वेरी इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं उसमें सभी इंडियंस आ रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई केरल से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, सारे इंडियंस आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडियन, एन इंडियन, कोई एक इंडियन, इतने सारे इंडियंस में से कोई एक, तो यहाँ पे हमने ए और एन में से यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखो। ये हमारा काउंटेबल है, ये हमारा अनकाउंटेबल था। तो ये अब यहाँ पे क्या है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल है, एक मैन से मिला ना वो, तो यहाँ पे काउंटेबल है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया। अगर यहाँ पे हमारा जर्मन की जगह इंडियन होता तो हम एन का यूज़ करते, क्योंकि ये AEIOU वाला कॉन्सेप्ट चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नो एरर्स, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न डैश चाइनीज़। अब यहाँ पे देखो चाइनीज़ लैंग्वेज है, मैंने बताया था लैंग्वेज के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, नो आर्टिकल, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द USA वेंट थ्रू द सम क्राइसिस द रिसेशन ऑफ 2008। नो एरर। देखो हमेशा ध्यान रखो, सम यूज़ हो रहा है, सम मतलब कुछ मतलब कि भाई प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा है तभी तो बोला सम, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि सम बॉयज़, सम गर्ल्स, ये भी तो हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके साथ वाला भी प्लूरल आएगा, ये भी प्लूरल आएगा। अब कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में IS लगाया तो उसका प्लूरल क्या होता है, वो वर्ड ऐसे और IS का ES हो जाता है, तो यहाँ पे तो ES नहीं है, तो यही हमारा एरर है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द ताजमहल अट्रैक्ट्स द फॉरेन टूरिस्ट्स टू कम इंडिया। नो एरर। यहाँ पे देखो ये हमारा वही ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल इस तरीके का है। अब इस ताजमहल में देखो, यहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो, सेम दिखता है। ये कितनी साइड हो गई, एक से ज़्यादा साइड हो गई, चारों तरफ, यानी कि बहुत सारी साइड्स हो गई। तो अब ये क्या है, प्लूरल वर्ड है, क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो सराउंडिंग आना चाहिए था कि सराउंडिंग्स आना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन में एरर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वन हैज़ टू प्रिपेयर वेल फॉर हिज एग्जाम्स। नो एरर। देखो ही के साथ हमेशा हिज आता है और हिम आता है, शी के साथ ऑलवेज हर आता है और हर आता है, वैसे ही वन के साथ हमेशा वंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भैया, वन है, तो यहाँ पे हिज कहाँ से आ गया, ये हिज कहाँ से आ गया, यहाँ पे वंस आएगा, ठीक है। किसमें एरर है, थर्ड में एरर है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव प्लान टू गो गोवा बाय ट्रेन। किसी भी ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ट्रांसपोर्ट है, उसके पहले बाय लगा हो और आर्टिकल पूछा हो तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, कुछ भी है, उससे पहले अगर ये बाय यूज़ हो रहा है ना, तो हम क्या है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द पुअर इन मैनी वेज नॉट एज पीसफुल एज ऑफ द रिच। देखो यहाँ पे अभी देखो, मैं रिच पुअर, ठीक है, रिच हो गया, पुअर होगा, दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे इन एडजेक्टिव्स के साथ में हम एपोस्ट्रोफियस का यूज़ नहीं करते हैं, अब यहाँ पे या तो मैं लिख दूँ कि ऋतिकाज पेन या फिर द पेन ऑफ ऋतिका, मैं ये लिखूँगी। अब मैं ऐसे तो नहीं लिखूँगी द पेन ऑफ ऋतिकाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑफ भी लगा दिया और ये भी एस भी लगा दिया, ये तो नहीं चलेगा, इनमें से एक ही आता। यहाँ पे भी ऑफ लिखा है और रिचेस के साथ में ये एस लगाए, इनमें से एक ही चीज़ रुकेगी, ठीक है। तो थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अब बेसिकली देखो, मैंने अभी 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। अब इन 50 क्वेश्चन के थ्रू आप 150 क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर लोगे। हम डेली 150 क्वेश्चन टारगेट करेंगे कि हम कंप्लीट करें, तो उनके बेसिस के ऊपर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाया है, करंट अफेयर का भी, उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से बन रहे हैं, तो आप 300 क्वेश्चन तक आराम से रोज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वो भी ओरली, मेरे साथ बोल के करोगे अपने आप। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे तो साथ साथ बोलना, ठीक है, खुद का डेडिकेशन वो दिखता है, तो उससे आपकी हेल्प होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे तो आपको क्या हेल्प होगी, आप उसको 2x की स्पीड में सुन सकते हो, 1.5x की स्पीड में सुन सकते हो। और अगर ऑनलाइन क्लास होगी तो देखो थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस होता है कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ, फिर मैं सबसे पूछ रही हूँ किसका आंसर क्या होगा, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की क्या करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, रोज 150 क्वेश्चन का एक रहेगा, और आपका सैटरडे को फिर मैं एक ऑनलाइन ले लूँगी, जिसमें आपके मंडे से फ्राइडे तक की जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किए थे उनमें जो क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे, उससे हेल्प होगी। और संडे को जो आपका टेस्ट होता है वो एक फिक्स है जो वो रहेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन बताना कैसे लगे, क्वालिटी मैटर करती है क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ क्वालिटी बताना कि क्वेश्चंस कैसे रहे, किस लेवल के रहे, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, एमएनएस एस्पिरेंट जितने भी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एम्स 2022 के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आप पैकेज कब ला रही हैं, तो वो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम चैनल नेम क्या है, मेडिकल फील्ड गाइडेंस, ठीक है, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।